हेलो स्टूडेंट्स। तो आज उत्तराखंड 2020 बोर्ड परीक्षा के 19वें क्वेश्चन को हम देख रहे हैं और जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर। दिखने में जरूर सरल लगता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दिखता है, लेकिन ये थ्योरेटिकल है नहीं। तो अगर आप सिर्फ ये इसको देख रहे हैं कि ये आपको कुछ थ्योरीज लिखी हुई हैं, इनको मैं 2 मिनट में याद कर सकता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ सर, तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। देखिए सर, कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, अगर आप इसको समझने जाओ तो आपको पहले याद होना चाहिए सर, आपने पढ़ा होगा कभी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, है ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव आपने पढ़ा होगा सर। इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से आपने कैलकुलेट किया था सर ई नॉट। आपने कैलकुलेट किया था सर क्या, ई नॉट, किसी भी मेटल का जो M2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव से M सॉलिड में जा रहा होगा सर। जो जिसका ऐसा समझिए सर, किसी भी सॉलिड, किसी भी मेटल, किसी भी नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल आपने ज्ञात किया था कहां से, मानक हाइड्रोजन विभव से। तो जो रिडक्शन पोटेंशियल आपने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से ज्ञात किया था, उस इलेक्ट्रोड, उस रिडक्शन पोटेंशियल को, है ना, जिसको सर हम SRP भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो जो मानक हाइड्रोजन विभव से या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, मानक अपचयन विभव निकाला है, इस मानक अपचयन विभव को या तो आप घटते क्रम में लिखिए सर, या तो बढ़ते क्रम में लिखिए। जब आप इसको या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सीरीज बनाते हैं, श्रेणी बनाते हैं, तो प्राप्त होने वाली श्रेणी क्या कहलाती है सर, हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्लियर बात है सर। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से जो आपको मानक अपचयन विभव प्राप्त हुआ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो आपको मानक अपचयन विभव प्राप्त हुआ, उसको जब घटते या बढ़ते क्रम में हम लगाते हैं तो प्राप्त होने वाली जो श्रेणी है सर, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। सिंपल सी बात है ये। इसको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है सर, मैंने लिखा है घटते या बढ़ते क्रम में। कहीं सर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, और कहीं रिडक्शन पोटेंशियल सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है सर। यहाँ अगर जो हमारे पास जिस श्रेणी को हम देख रहे हैं यहाँ, ये श्रेणी सर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाई हुई है। किस ऑर्डर में लगाई हुई है सर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा सर, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव होगी, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका SRP उतना ज्यादा होगा सर। रिडक्शन पोटेंशियल उसका क्या होगा, उतना ज्यादा, सॉरी, मानक अपचयन विभव उसका उतना क्या होगा, ज्यादा। और जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होने वाली है सर, उसका SRP, उसका मानक अपचयन विभव उतना क्या होने वाला है सर, कम। क्लियर बात है। इस सीरीज में अगर आप देखो सर, तो फ्लोरीन फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2F नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, और इसका जो SRP है सर वो है 2.87, पॉजिटिव वैल्यू है सर। वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। वहीं अगर यहाँ लिथियम को अगर आप देखें सर, तो लिथियम की वैल्यू कितनी है, -3.03। क्लियर बात है सर। लिथियम की वैल्यू यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी है, -3.05। क्लियर बात है सर। अब देखिए, लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा ऋणात्मक होने का मतलब है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सर, सबसे कम। और फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने का मतलब है सर कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, सबसे ज्यादा। तो ये सीरीज अगर आप देखें सर, तो नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम। ठीक है सर, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम। और ऊपर जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है सर, ज्यादा। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो कभी सर ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलने वाली है और कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो घटते क्रम में मिलेगी या तो बढ़ते क्रम में। इतनी बात क्लियर हो जाएगी सर। तो अगर आप ऐसे लिखते हैं कि तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में लगाना सही है या घटते क्रम में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं सर, चाहे घटते क्रम में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ, बनने वाली जो श्रेणी है सर वो आपको क्या मिलने वाली है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब सर इसका मतलब क्या है, नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और पॉजिटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से आप मतलब क्या लेते हैं सर, ये मतलब क्या है। देखिए सर, मतलब इसका समझ लीजिए। मतलब ये है कि अगर आप लिथियम को बोलो कि लिथियम भैया क्या आप एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे, तो लिथियम बोलता है सर नहीं, नेगेटिव। फ्लोरीन को आपने बोला सर, फ्लोरीन भैया क्या आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे, तो फ्लोरीन भैया ने बोला यस। तो जो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है सर, उसका रिडक्शन इजीली हो जाता है, और जो नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है सर, उसका रिडक्शन इजीली नहीं होता है, वो आसानी से रिडक्शन नहीं करता है। अब
बात क्लियर हो गई सर। जो पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए हाँ बोलता है, रिडक्शन के लिए हाँ बोलता है, हाँ मैं इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं F नेगेटिव बनूंगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है सर? पॉजिटिव, पॉजिटिव बिहेवियर है। लिथियम को आपने बोला सर भैया इलेक्ट्रॉन लोगे, उसने बोला नहीं, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लेने के प्रति बिहेवियर कैसा है सर? नेगेटिव। ये लिथियम नेगेटिव में कन्वर्ट होना पसंद नहीं करता, इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव है, और ये पसंद करता है सर, इसलिए इसका वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव एसआरपी और नेगेटिव एसआरपी होने का मतलब क्या है। जो अपना रिडक्शन आसानी से कराता है उसका वैल्यू कैसा होता है सर? पॉजिटिव। और जो अपना रिडक्शन आसानी से नहीं कराता है उसका वैल्यू कैसा होता है सर? नेगेटिव। अब आप जानते हैं सर, देखिए जितने भी मेरे मेटल होते हैं, मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते हैं सर। सारे में कुछ अपवाद भी है, वो देखेंगे कौन किस लेवल पे करता है, ठीक है सर। डोनेट करना पसंद करते हैं, इसलिए सर ये एम पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने का मतलब आप समझते हैं सर, इलेक्ट्रॉन का दान हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये कराना चाहते हैं ऑक्सीकरण, ये कराना चाहते हैं सर ऑक्सीकरण। तो इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा सर, रिडक्शन नहीं होगा। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन नहीं। मुद्दा समझिए सर, अगर आप लिथियम की बात कर रहे हैं तो लिथियम ऑक्सीडेशन करना पसंद करेगा, रिडक्शन नहीं। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पॉजिटिव है सर। बात समझिए सर, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे आने वाला है? पॉजिटिव। लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का कैसा आएगा सर? नेगेटिव। तो अब आप एक चीज क्लियर समझ गए होंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको यहां सीरीज में नेगेटिव दिख रहा है, वो रिडक्शन कराना पसंद नहीं करते अपना, वो अपना रिडक्शन नहीं कराते हैं। और जिनका एसआरपी आपको पॉजिटिव दिख रहा है वो रिडक्शन कराना पसंद करते हैं। मतलब इनका ये रिडक्शन के लिए पॉजिटिव हामी भरते हैं, हाँ जी हाँ जी हम रिडक्शन कराएंगे, और ये रिडक्शन के बेस पे बोलते हैं नहीं नहीं हम रिडक्शन नहीं कराएंगे। अब सर अगर ये रिडक्शन नहीं कराते हैं अपना, तो ये अपना क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन। या ऐसा समझिए सर, कंफ्यूज नहीं होना, ये अपना रिडक्शन नहीं कराते सर, तो ये दूसरों का रिडक्शन कराते हैं। और ये दूसरों का रिडक्शन करते हैं सर, इसलिए इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं सर? रिड्यूसिंग एजेंट। अपचायक। क्या बोलते हैं सर हम इनको? अपचायक। तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे सर तो ये रिड्यूस तो नहीं होते हैं, लेकिन ये दूसरों को क्या करते हैं सर? रिड्यूस। मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होने वाली है वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने वाला है, और जितनी ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव होने वाली है वो उतना बुरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब वो उतना अच्छा क्या होगा सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और लिथियम क्या है सर? अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बात क्लियर हो गई होगी। एक बार रिपीट करता हूं सर, जरा समझिए। लिथियम इलेक्ट्रॉन लेने से मना करता है, रिडक्शन करने से मना करता है अपना, तो उसका वैल्यू कैसा है सर? नेगेटिव। फ्लोरीन रिडक्शन करवाने को हाँ बोलता है सर कि ठीक है मेरा रिडक्शन करा लो, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इसकी वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी सर, वो रिडक्शन करने के लिए हाँ बोल रहा है कि मेरा रिडक्शन कर दो, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है सर वो दूसरे का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। तो वो कैसे क्या कहलाएगा सर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक कहलाएगा सर। जो पॉजिटिव बिहेवियर दिलाएगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जो नेगेटिव बिहेवियर दिखाएगा वो क्या कहलाएगा सर? मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। आपको इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं सर इनकी अनुप्रयोग। तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी सर जो हमने अभी तक बात की। अब हम देखते हैं इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग की अगर बात करें सर तो देखिए, पहली बात अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता का पता करना। अपचायक और ऑक्सीकारक क्षमता का पता करना इजी है सर, अभी अभी हमने देखा। हमने क्या बोला सर? जरा पता कीजिए। क्योंकि फ्लोरीन, एक बार फिर से आप चेक करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हाँ बोलता है, इलेक्ट्रॉन सर बोलता है, फ्लोरीन बोलता है सर मेरा कि ठीक है मुझे आप एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, और मैं किस में कन्वर्ट हो जाता हूं सर? फ्लोरीन नेगेटिव में, है ना। तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है सर? फ्लोरीन का हो रहा है अपचयन। फ्लोरीन क्या क्या हो रहा है सर? अपचयन। तो ये दूसरे का क्या करेगा सर? ऑक्सीकरण, इसलिए इसको हमने क्या बोला सर? ऑक्सीकारक। तो जिसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा सर, जो हाँ बोलेगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल ऑक्सीकारक। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हामी भरेगा उतना अच्छा क्या होगा सर? ऑक्सीकारक। लिथियम को आपने बोला सर भैया इलेक्ट्रॉन लोगे, तो लिथियम ने बोला सर नहीं, नेगेटिव बिहेवियर दिखाया, मतलब सर ये क्या करेगा? ये अपचयन नहीं करेगा, ये क्या कराएगा? ऑक्सीकरण। ये इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है सर, और जिसका ऑक्सीकरण होता है सर उसको हम क्या बोलते हैं? अपचायक। ठीक है सर। अब आपको ऐसे याद रखना है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है
पॉजिटिव वाले क्या होते हैं सर, ऑक्सीकारक, और जिनकी वैल्यू नेगेटिव है वो क्या होते हैं सर, अपचायक। शायद कुछ उल्टा बोल दिया। जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो क्या होते हैं सर, ऑक्सीकारक, और जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो क्या होते हैं सर, अपचायक। यहां आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितने भी पॉजिटिव बिहेवियर वाले दिख रहे हैं सर, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीकारक। जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है सर उतना बढ़िया ऑक्सीकारक है, उतना प्रबल ऑक्सीकारक है। और जितनों की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है सर, सारे के सारे क्या हैं, अपचायक। और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है सर उतना ही खतरनाक अपचायक है, उतना ही तगड़ा अपचायक है, उतना ही प्रबल अपचायक है। तो इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप इजीली से बता सकते हैं सर कौन अच्छा वाला अपचायक है और कौन अच्छा ऑक्सीकारक है। तो हम यहाँ श्रेणी को देख के बता सकते हैं सर कि फ्लोरीन मेरा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है और लिथियम मेरा सबसे प्रबल अपचायक है। अब देखिए सर, दूसरा है रेडॉक्स रिएक्शन के होने की संभावना का पता करना। इसको सर हम अलग स्लाइड में देखते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल होगी कि नहीं होगी, फिजिबल है कि नहीं। चेक करते हैं सर हम अगली स्लाइड में। यहां हम पता कर सकते हैं सर किसका, रेडॉक्स अभिक्रिया के होने की संभावना। आपने करना क्या है सर, पहले ये समझ लीजिए। आपको सर फॉर्मूला पता होगा ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं सर हम, ई कैथोड माइनस ई एनोड से। ठीक है सर, आप इस ई नॉट सेल को कैलकुलेट कीजिए सर। ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने के बाद अगर ई नॉट सेल की वैल्यू किस में आती है सर, पॉजिटिव में, तो जो अभिक्रिया जाएगी सर मेरी वो जाएगी अग्र दिशा की ओर। ठीक है सर, और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू आती है सर मेरी नेगेटिव, तो अभिक्रिया जाने वाली है सर पश्चिम दिशा की ओर। अब देखिए सर, आप सीधी बात समझते हैं, अगर रिएक्शन अग्र दिशा की ओर जा रही है तो मतलब रिएक्शन पॉसिबल है, और रिएक्शन अगर पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है सर तो मतलब होने वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आया तो रिएक्शन पॉसिबल है, और ई नॉट सेल नेगेटिव आया तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चेक करते हैं सर कैसे। मैं एक रिएक्शन लेता हूं सर, जरा चेक कीजिए। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव जो जा रहा है सर किसमें, Zn2 पॉजिटिव में, और प्लस Cu सॉलिड में। अब इतना सब लिख लेते हैं सर सॉलिड में। देखिए सर, यहां जिंक जा रहा है +2 में, +2 में जा रहा है सर, तो इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है सर, इसका ऑक्सीकरण। ठीक है सर, मतलब ये क्या होगा मेरा एनोड। लॉन आप जानते होंगे सर, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। कॉपर 2 पॉजिटिव से कहां जा रहा है सर, 0 में। 0 में जा रहा है सर, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है सर, अपचयन। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, कैथोड। तो ऑक्सीकरण वाले को एनोड पे लिख दो सर। जरा निकालिए ई नोड सेल। ई नोड सेल को अगर कैलकुलेट करेंगे सर तो ई कैथोड, कैथोड मेरा क्या हो जाएगा सर, कॉपर। कॉपर के लिए ई नोड सेल की वैल्यू आप जानते होंगे सर 0.34 प्लस में। ठीक है सर, तो यहां ई एनोड में लिख लेता हूं प्लस 0.34 ई कैथोड, सॉरी ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं सर, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं सर, क्योंकि ई नोट सेल बराबर मेरा होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड मेरा क्या है सर, कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू लिखी। और जिंक की वैल्यू मेरी क्या होती है सर, जिंक की वैल्यू होती है -0.76। तो अब ई एनोड माइनस ई एनोड क्या है सर, जिंक, जिंक की वैल्यू कितनी है 0.76, तो ये हो जाएगा सर -0.76। तो ये क्या हो जाएगा सर, प्लस 0.34, और ये दोनों प्लस आ जाएंगे सर, तो ये हो जाएगा 0.76। दोनों को जोड़ेंगे सर तो ये आ जाएगा 1.10 या 1.1 वोल्ट। वैल्यू देखिए सर, वैल्यू आई है आपकी पॉजिटिव में। वैल्यू कैसी आई है आपकी, पॉजिटिव में। पॉजिटिव वैल्यू होने का मतलब है सर कि रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, रिएक्शन अग्र दिशा में जाने वाली है, रिएक्शन होना क्या है, संभव। ठीक है सर, तो ये अभिक्रिया होना पॉसिबल है। अगर मैं इस रिएक्शन को सर उल्टा कर दूं, जरा चेक कीजिए, अगर मैं इस रिएक्शन को क्या कर दूं, उल्टा, तो उस केस में क्या होने वाला है सर। मैं रिएक्शन को उल्टा करता हूं सर, और मैं लिखता हूं कि Zn2 पॉजिटिव जा रहा है किसमें, अच्छा Cu जा रहा है, Zn2 पॉजिटिव जा रहा है जिंक में, और Cu जा रहा है सर Cu2 पॉजिटिव में। अब देखिए सर, यहां कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहां कॉपर का क्या हो रहा है सर, ऑक्सीकरण, और जिंक का मैंने क्या करा दिया सर, यहां रिडक्शन। अब हम ये पता करना है सर कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का रिडक्शन हो रहा है सर, तो जिंक बनने वाला है यहाँ कैथोड और कॉपर बनने वाला है एनोड। तो आप अगर ई नॉट सेल निकालेंगे सर, तो ई नॉट सेल आप कैसे निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोनों नॉट है सर सेल के लिए।
तो ई कैथोड कितना, अभी कैथोड मेरा कौन है सर, जिंक। जिंक का रिडक्शन हो रहा है +2 से कहाँ जा रहा है, 0 में। तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा सर -0.76, माइनस हो जाएगा सर क्या, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का, ये हो जाएगा सर +0.34। इन दोनों को कैलकुलेट करिए सर, तो ये आने वाला है -1.10 वोल्ट। अब ये वैल्यू माइनस में है सर, और हमने बोला जब भी ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगी सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्रति दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी सर। मतलब ये रिएक्शन होना फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन संभव नहीं है सर। तो आप सीधी सी बात है सर, आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, और ई नॉट सेल अगर आपका कैसा आता है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन पॉसिबल होना पॉसिबल है, और ई नॉट सेल अगर आपका सर कैसा आता है, नेगेटिव, तो रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है। क्लियर बात है सर। अब देखते हैं हम अपना तीसरा इसका अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग क्या है सर, धातुओं द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन का पता लगाना। देखिए सर, कुछ अनुप्रयोग ऐसे हैं सर जो आप सीधे सीधे सारे के सारे, मैं बोलूं अनुप्रयोग आप सक्रियता श्रेणी से कर सकते हैं, अगर आपको सक्रियता श्रेणी आती है। ठीक है सर, तो अगर आपने 10th में सक्रियता श्रेणी किया है तो भी ये काम आसानी से होने वाला है। अब क्या है सर, आप समझिए, मेरे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना है सर, 0.00। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा कितना है सर, +0.34, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल मेरा कितना है सर, -0.76। अब आपको सिर्फ यहां ये याद रखना है सर कि हाइड्रोजन को वही विस्थापित कर सकता है, हाइड्रोजन को वही विस्थापित कर सकता है सर जिसके ई नॉट का मान हाइड्रोजन से क्या होगा, कम। जिसके ई नॉट सेल का मान, जिसके ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल का मान किससे कम होगा सर, हाइड्रोजन से कम होगा, वही हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस। वही हाइड्रोजन को क्या कर सकता है सर, रिप्लेस। क्लियर बात है सर। तो यहाँ पे कॉपर की वैल्यू हाइड्रोजन से क्या है सर, ज्यादा है, तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, और जिंक की वैल्यू हाइड्रोजन से कम है, इसलिए ये इसको क्या कर लेगा, रिप्लेस। ऐसे ही सर आपने सक्रियता श्रेणी में देखा था कि केदारनाथ का मगन आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट क्यूट हरी आएगा और पिटेगा। धन्यवाद करो यूट्यूब वालों को जो ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक बना के देते हैं। तो सर देखिए, हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, नीचे वाले तत्व ऊपर वालों को रिप्लेस नहीं कर सकते, ऊपर वाले तत्व नीचे को रिप्लेस कर सकते हैं। सेम यहाँ है सर, जिसका वैल्यू नेगेटिव में होगा वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा सर, रिप्लेस। ठीक है सर, वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस। और जिनका वैल्यू पॉजिटिव में होगा सर वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे। रीजन सिंपल है सर, आप ले लीजिए HCl प्लस दे दीजिए सर जिंक। अब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है, तो जिंक छीनेगा सर किसको, Cl को, बच क्या जाएगा सर, ये बनने वाला है सर ZnCl2, और बच क्या जाएगा सर H2। मतलब जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, हाइड्रोजन को, और क्लोरीन के साथ क्या बना दे रहा है, बॉन्ड। तो इस तरीके से सर धातुओं द्वारा अम्ल के से हाइड्रोजन को कौन विस्थापित करेगा, कैसे विस्थापित करेगा, ये डिपेंड करेगा सर किस पे, ई नॉट की वैल्यू पे। जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो अपने ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यू वालों को आसानी से क्या कर देते हैं, रिप्लेस। क्लियर बात है सर, पॉजिटिव वैल्यू वालों को क्या कर देते हैं, रिप्लेस। सक्रियता श्रेणी से थोड़ा सा उल्टा, यहाँ खेल ऊपर से नीचे, और यहाँ हो जाएगा सर नेगेटिव से पॉजिटिव वाले को। अब देखते हैं सर हम अपना अगला अनुप्रयोग। अगला अनुप्रयोग क्या है सर हमारा, विलयन से धातु का विस्थापन करना। तो ये फिर वही प्रॉब्लम है सर। देखिए आपके पास है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जो ज्यादा नेगेटिव होगा सर वो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देगा, और ये चला जाएगा सर जिंक सल्फेट में। जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी सर वो पॉजिटिव वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस। सिंपल सी बात है सर, इतनी बात समझ जाइए और आप विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग आसानी से समझ जाएंगे। ऐसे ही सर अगर मेरे पास है, यही करते आ रहे हैं सर, अगर मेरे पास है सर कॉपर, और कॉपर से आपको रिप्लेस कराना है जिंक सल्फेट को, तो इसकी वैल्यू किसमें है सर, +34 में। तो ये नेगेटिव वाले को, -76 वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या बोला सर हमने, जो नेगेटिव वैल्यू दिखाता है वो पॉजिटिव वाले को क्या कर देता है, रिप्लेस कर सकता है। दैट्स इट, इतनी सी बात है सर। तो ये 4 अनुप्रयोग मैंने बताए सर किसके, विद्युत रासायनिक श्रेणी के, और आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके काम की वीडियो है, और अगर आपको लगता है
कि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिले। तो सर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू।